मस्तिष्क अध्ययन विषय से संबंधित सबसे प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथों में से एक अलौकिक शक्तियों वाले साधु की कहानी है। एक बार बुद्ध अपने नक्षत्रों के साथ एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे। यात्रा का समय एक झील के किनारे पर चलना। कुछ देर बाद वे आराम से घूमने के लिए चले गए। सब कुछ शांत होने के बाद उनके एक शिष्य ने पूछा, जब हमारे मन में चिंता करने वाले विचार आएंगे तो हम मन को कैसे शांत कर सकते हैं? बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे थे और बोले, मुझे पूजा लग रही है। क्या आप मेरे लिए उस झील से कुछ पानी ला सकते हैं? शिष्य लेक की ओर वापस आया और उसने देखा कि कुछ लोग कपड़े धो रहे थे, इसलिए साफ पानी लेने के लिए कुछ दूर तक चला गया और पानी इकट्ठा करने के लिए कहीं बैठ गया। लेकिन जैसे ही वह पानी लेने जा रहा था तभी एक बैलगाड़ी गुड़ और पानी प्यासा हो गया। शिष्य इंतजार कर रहे थे लेकिन वहां कुछ न कुछ चीजें चल रही थीं और पानी अभी भी भूखा था। इसलिए उसने मन ही मन सोचा कि वह इतना गीला पानी नहीं दे सकती क्योंकि यह पीना नहीं है, इसलिए बिना पानी के वापस जाने का निर्णय। शिष्य खाली हाथ आया और बुद्ध को इसके बारे में बताया। 1 घंटे बाद बुद्ध ने उन्हें झील पर वापस बुलाया और थोड़ा पानी लाने के लिए कहा। शिष्य वापस झील पर गया और इस बार वह साफ पानी में सफल रहा। वह पोथी में पानी भरा और वापस बुद्ध के पास ले आया। शिष्य ने बुद्ध को पानी दिया और कहा, पिछली बार जब मैं गया था तो पानी में बहुत समानता थी, लेकिन अब झील की सतह पर पानी साफ है। कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब आप पिछले बार गए थे तो चरित्र अस्त व्यस्त था और वह सतह पर पानी के साथ मिल गया था और पानी पीने के लिए असमान हो गया था। लेकिन जब आप 1 घंटे के बाद गए तो अपने अपने स्थान पर पहुंच गए, बैठ गया और आपको साफ पानी मिला जो पीने के लिए उपयुक्त था। अंत आपका मन भी ऐसा ही है, जब वह अशांत हो तो उसे कुछ समय दें और वह आप ठीक हो जाएं। आप इसे शांत करने के लिए प्रयास न करें और समय के साथ आपका मन सहजता से शांत हो जाएगा। इस कहानी को बार बार बुद्ध के जीवन से जोड़ा जाता है और इसके अध्ययन और सिद्धांतों को समझने की उनकी क्षमता को बताया जाता है। एक बार उस समय जब बुद्ध जेतवन मठ में रह रहे थे, वहां एक भिक्षु था जिसके पास कुछ अलौकिक शक्तियां थीं। इससे भिक्षुओं के मन को पढ़ा जा सकता था और उनके विचारों को पहचाना जा सकता था। एक अन्य भिक्षु जिज्ञासावश और संदेह की भावना से अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु के पास आया और कहा, मैंने सुना है कि आप मन पढ़ सकते हैं। क्या आप अभी मेरा दिमाग पढ़ सकते हैं? अलौकिक शक्तियों वाले साधु ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से मैं ऐसा कर सकता हूँ। जिज्ञासु भिक्षु ने तब एक वास्तुशिल्प वस्तु, एक कमल के फूल के बारे में सोचा और अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया। उसने मान लिया कि अलौकिक शक्तियों वाला साधु निश्चित रूप से अपने मस्तिष्क को पढ़ता है और उस वस्तु की पहचान करता है जिसके बारे में वह सोच रहा था। लेकिन उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु ने कहा, आप कमल के फूल के बारे में सोच रहे हैं। जिज्ञासु भिक्षु चकित रह गया और बोला, हाँ, ये सही है। आपके पास वास्तव में मन को पढ़ने की क्षमता है। अलौकिक शक्तियों वाले भिक्षु ने कहा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास के सभी दिमागों को अंधाधुंध पढ़ने की शक्ति है, बल्कि मैंने अध्ययन के आंकड़े और दृष्टिकोण को तब समझने की क्षमता विकसित की है जब वे शुद्ध और लक्षित होते हैं। जब आपका दिमाग पूरी तरह से अलग हो गया तो कमल के फूल के विचार में डूब गया। मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। बौद्ध परंपरा की यह कहानी मनोवैज्ञानिक और ध्यान का महत्व बौद्ध धर्म को बताता है। इससे पता चलता है कि स्पष्ट और दृष्टिकोण को उन्नत आध्यात्मिक संभावनाओं वाले लोग ही समझ सकते हैं। हालांकि इस कहानी को रूपक माना जा सकता है, ये बौद्ध धर्म के अभ्यास में जागरूकता, एकाग्रता और आंतरिक गुणों के विकास के मूल्य को बताता है।